यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से करीब 6 महीना पहले एक सर्वे किया गया। सर्वे में बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है। सर्वे में ये भी नतीजे निकलकर सामने आए हैं कि यूपी के लोगों का योगी सरकार पर भरोसा कायम है। बता दें कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए जीवन और मरण का सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, तो उत्तर प्रदेश में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो सीधा इसका ग्रहण लोकसभा के चुनाव में लगेगा। सी वोटर्स और एक न्यूज चैनल के सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 404 सीटों में से 259 से 267 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत के लिए 203 का आंकड़ा चाहिए। ये सर्वे कह रहा है कि बीजेपी उससे बहुत आगे रहेगी। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली सीटों की संख्या से ये कम है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 325 सीटें मिली थी और वो 3/4 बहुमत को भी पार कर गई थी। सी वोटर्स और न्यूज चैनल के सर्वे में अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी को भी फायदा होने की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि अखिलेश बहुमत तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस सर्वे के मुताबिक यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 109 से लेकर 117 सीटें मिल सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी को 2 गुना से भी ज्यादा बढ़त हासिल करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 48 सीटें आई थी। उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती के लिए अस्तित्व का सवाल है। उन्होंने दलित ब्राह्मण का पुराना समीकरण बनाने के लिए ताकत लगाई है, लेकिन ये सर्वे कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता की रेस से बाहर है। सी वोटर्स का सर्वे कहता है कि बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 12 से 16 सीटें मिलेंगी, यानी बहन जी का सियासी जीव अंत होने के कगार पर पहुंच आया है। हम बता दें कि पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को आगे किया है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हर मामले को वो खुद देख रही हैं। प्रियंका गांधी योगी सरकार के खिलाफ काफी हमलावर हैं, लेकिन सी वोटर्स का सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस का घोर पतन होगा। अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 3 से लेकर 7 सीट आ सकती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया तो पिछले बार के आंकड़े तक पहुंच पाएगी। सी वोटर्स और न्यूज चैनल के सर्वे में यह भी कहा गया है कि योगी के कामकाज से लोग संतुष्ट हैं। 45% लोग ऐसे हैं जो उनके काम से बिल्कुल संतुष्ट हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो कम संतुष्ट हैं लेकिन नाराज नहीं हैं। हालांकि 34% लोगों का कहना है कि वो योगी से असंतुष्ट हैं। 1% लोगों ने कहा कि वो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। इस सर्वे में लोगों से ये भी पूछा गया कि वो किस मुद्दे पर चुनाव में वोट देंगे। जवाब में 39% लोगों ने बताया कि उनके लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। 26% लोगों ने कहा कि महंगाई चुनावी मुद्दा बनेगा। 19% लोगों ने किसानों के चुनावी मुद्दा बनाने की बात कही। 10% लोगों ने कहा कि कोरोना मुद्दा है। वहीं 3% लोगों ने बताया कि भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा बनेगा। चुनावी सर्वे में पार्टियों को मिलने वाले वोट प्रतिशत की भी भविष्यवाणी की गई है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी और उसके गठबंधन को करीब 42% वोट मिल सकते हैं। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को 30% वोट मिलने की संभावना है। वहीं बहुजन समाज पार्टी को 16%, कांग्रेस को 7% और दूसरे सभी पार्टी को 7% वोट मिल सकते हैं। तो चुनाव से 6 महीना पहले एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है। बीजेपी अभी भी सबसे रेस में आगे है। बहरहाल ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।